अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएससी ऑनर्स एएमयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। तो चलिए आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें खास बात क्या है, बीएससी जैसे बीएससी के कुछ कोर्स लाइफ साइंस के फैकल्टी के अंडर में है और कुछ कोर्स साइंस फैकल्टी के अंडर में है। फ़र्क क्या हुआ दोनों फैकल्टी में? जैसे क्या होता है, एक फैकल्टी में ढेर सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। तो इसको ये सारे डिपार्टमेंट मिला के, कुछ डिपार्टमेंट मतलब ऐसे ही मिला के एक फैकल्टी बनता है। तो कुछ कुछ कोर्स जो है फैकल्टी ऑफ साइंस में है और कुछ कोर्स फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस में है। दोनों हम लोग देख लेंगे वन बाय वन करके। तो बेसिक लेकिन जो एंट्रेंस का एक स्ट्रक्चर है ना, वो एकदम सेम है। वही आपको 25-25 क्वेश्चन करने होंगे, 4 सब्जेक्ट के। किस किस सब्जेक्ट के करने होंगे अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। पता होगा आपको, अब ग्रेजुएशन या बीएससी जो भी ग्रेजुएशन आप करते हैं वो 4 साल का हो गया है। सीट स्ट्रक्चर इसको देख लीजिए, इतना बड़ा दिया हुआ है, एक एक एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब इतना ना समझ में आए तो फिर क्या ही रह गया। अच्छा, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2 यानी कि 12th करा होना चाहिए और ये सब्जेक्ट होना चाहिए, 50% कम से कम होना चाहिए आपका 12th में, तो आप एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर एडमिशन टू बीएससी ऑनर्स विथ फिजिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन एज मेजर सब्जेक्ट द कैंडिडेट शुड हैव पास्ट मैथमेटिक्स एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। मतलब फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और ये कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि इसको बहुत लोग बीसीए बोलते हैं एमयू में, ठीक है। बीसीए इक्विवेलेंट एक कोर्स है कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन। इन 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 4 सब्जेक्ट में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके 12th लेवल पे मैथमेटिक्स होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये बस इसकी क्राइटेरिया है। अच्छा, पेपर का पैटर्न क्या है देखिए, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो क्या सारा करना है? नहीं करना है। बस मैंने बोला ना आपको 4 सेक्शन करने हैं, 25-25 क्वेश्चन 4 सब्जेक्ट के करने हैं। जैसे मान लीजिए ये जो सेक्शन होता है ऊपर के 3, कौन सा? इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सबको करने होते हैं। ये सबको, चाहे आप मैथमेटिक्स के से एग्ज़ाम दे रहे हों या 12th बायो से किए हों, आपको ये वाला तीनों पोर्शन तो करना ही करना होता है, 75 क्वेश्चन। बाकी बचा कि अगर आप बायोलॉजी से हैं, ठीक है, तो आप सेक्शन 5 करेंगे, बायोलॉजी वाला सेक्शन करेंगे। या अगर मैथमेटिक्स से हैं तो सिर्फ मैथ वाला सेक्शन करेंगे, दैट इज़ सेक्शन 4। इस चीज़ का बस ख्याल रखिएगा। यहाँ लिखा भी है कि 1 2 3 जो सेक्शन है वो कंपलसरी है और 4 और 5 में से कोई एक करना है, डिपेंडिंग अपॉन योर बैकग्राउंड, ओके। ये टेस्ट सेंटर है, देख लीजिए इसका टेस्ट सेंटर जो होता है अलीगढ़ के बाहर भी होता है। कहाँ कहाँ होता है? लखनऊ, श्रीनगर, कोलकाता, पटना, कोझिकोड है और खानापारा, कोई मेघालय में एक जगह है, ठीक है, देख लीजिएगा, ओके। और देखिए यहाँ पर एकदम क्लियरली लिख रखा है कि देयर शैल बी ए कंबाइंड एडमिशन टेस्ट फॉर द बीएससी ऑनर्स इन द फैकल्टी ऑफ साइंस एंड लाइफ साइंस। बोला ना मैंने कि फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस और साइंस का दोनों का पेपर सेम आता है, ठीक है। बस ये होता है इसमें कौन कौन सा सेक्शन आपको करना है, अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, आइए देख लेते हैं क्या नाम है, फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस में कौन कौन से कोर्स हैं। फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस में 3 कोर्स हैं, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। इसके अंडर भी ये कंडीशन लिख रखा है, फॉर द एडमिशन बीएससी बॉटनी या जूलॉजी में आपके पास वही बायोलॉजी होना चाहिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में। मतलब 12th में बायोलॉजी होना कंपलसरी है इस सब्जेक्ट में, वो जाहिर सी बात है, ये तो लोग समझ भी रहे हैं। बाकी एंट्रेंस पैटर्न मैंने आपको समझाया ही। बाकी अभी दिखा देता हूँ सारे सब्जेक्ट, ये जो इतने हैं ना, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इन सब का सिलेबस क्या है अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो अब आते हैं स्क्रीन के ऊपर सिलेबस वाले और वहाँ चल के देखते हैं। हाँ, तो अब सिलेबस देखेंगे। सिलेबस देखने से पहले देख लेते हैं क्या इसका जो है ना कट ऑफ क्या होता है। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि आखिर बीएससी का कट ऑफ क्या होता है। तो बीएससी का कट ऑफ आप जाएंगे चैनल पे, बड़े बड़े चैनलों पे पड़े हुए हैं बड़े बड़े ज्ञान, वहाँ आप देखेंगे 55 नंबर, 50 नंबर, पता नहीं क्या क्या कट ऑफ बताते हैं। इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जिसका इतना नंबर आएगा उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। पर बीइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, फैक्चुअल, एकदम करेक्ट आंसर यही है कि 35 से 40 नंबर के बीच में जनरली कट ऑफ रहता है। इसे क्या इससे एग्जैक्टली यही होता है? नहीं, कभी कभी 30, 32, ये भी मतलब कट ऑफ इसके अराउंड भी रहता है। तो क्या मतलब 29 जिसका है उसका सिलेक्शन नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बहुत से बच्चों का हुआ है, ठीक है। इसको इस नंबर पे बहुत सारे बच्चों का हुआ है। तो ये भ्रम बिल्कुल मत पालिए कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। कट ऑफ इसी के आसपास होता है। मतलब 30+ आपने स्कोर कर दिया, कट पीट के नेगेटिविटी कट पीट के 30+ आ रहा है तो यू विल बी गेट सेलेक्टेड। इस चीज़ का अब ख्याल रखिए। बाकी अब आइए देख लेते हैं सिलेबस। सिलेबस कुछ वही है, जितने जिस जिस सब्जेक्ट को मैं बताऊँ उसी सब्जेक्ट उसी का ये एक्सप्लेन कर रखा है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा सिलेबस, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का है, ठीक,
और भी बहुत सारा सब्जेक्ट का दिया हुआ है, मतलब जो जो एंट्रेंस में है, ऑब्वियस सी बात है। जो एंट्रेंस में नहीं है उसको तो ये लोग पूछेंगे नहीं। ये बहुत बड़ी पीडीएफ है। हाँ, ये देखिए केमिस्ट्री का है। सिलेबस काफ़ी लंबा है एक एक सब्जेक्ट का। ये देख लीजिए, होम साइंस सिर्फ गर्ल्स के लिए है। मैं पीडीएफ लगा दूंगा, आप पीडीएफ से आसानी से देख सकते हैं एक एक चीज़ें। बाकी चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।